नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं तमाम स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं अपने अधिकारों के लिए सरकार से कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं और इनको कोर्ट द्वारा जो है अधिनियम विक्रेता अधिनियम 2014 को जो है लागू करो का भी आदेश दे दिया गया है मैडम। लेकिन आज तक मध्य प्रदेश में कहीं भी इस कानून का पालन नहीं किया जा रहा। किसी भी अधिकारी पहले तो बताइए है क्या इस कानून में? ये पथ विक्रेताओं के हितों के लिए कानून बनाया गया है। इसमें नगर पालिका नगर निगम में और उसमें टाउन वेंडिंग कमेटी गठित की जाती है पथ विक्रेताओं के लिए, जो पूरे मध्य प्रदेश मतलब जो पूरे जिले में पथ विक्रेताओं के हितों में काम करती है। उनको वेंडिंग जोन वगैरह बनाना, ये सब चीजों पे ये उनके हितों के लिए काम करती है। लेकिन ये मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में आज तक ये टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ, जो कि निर्वाचन के द्वारा होता है। अधिकारी अपनी मनमर्जी से अपने फाइलों को पूरा करने के लिए वो कमेटी बना देते हैं, जिसमें 40% पथ विक्रेताओं का हक है उस कमेटी में। लेकिन उस कमेटी में कभी पथ विक्रेताओं को नहीं लिया जाता, और लिया भी जाता है तो कभी समय पे कोई मीटिंग नहीं करी जाती। जो कि जैसे अतिक्रमण के नाम पे पथ विक्रेताओं को जोड़ा जाता है। अभी इंदौर शहर में पथ विक्रेताओं और अधिकारियों के नगर निगम कर्मचारियों के बीच में बहुत मारपीट भी हुई, जिसमें हमारे कई साथी घायल भी हुए और उसके खिलाफ हम लोगों ने FIR भी की। लेकिन उसका मामला ज्यों का त्यों है, अभी भी कुछ नहीं हुआ। सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया जाता पथ विक्रेताओं को। ये बताइए सर, जिस तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, जो ठेली पटरी वाले हैं, अगर ठेला पटरा अपना लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें पुलिस कहती है यहाँ से हटाओ, आप अतिक्रमण कर रहे हो, आप पे पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाइयाँ की जाएगी, प्रशासनिक कार्रवाई होगी। MCD आती है, वो करती है यही चीज कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, अपना ठेली पटरी यहाँ से हटाइए, आप अतिक्रमण कर रखा है आपने। तो क्या लगता है ये किस वजह से होता है? क्या आप लोगों को सरकार जिस तरीके से वादे करती है कि आप लोग हमको जिताइए, हम आपको दुकानें देंगे? मैम, ये अतिक्रमण जो नगर निगम करती है, कभी कोई धार्मिक आयोजन होता है या कभी किसी प्रकार का होता है, अगर अतिक्रमण अगर सड़क पर किसी प्रकार की जगह चाहिए हो तो उसमें अतिक्रमण करना ठीक है। लेकिन ये अतिक्रमण द्वेष भावना पे करती है, क्योंकि कानून में स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी भी ठेले वाले को, रेहड़ी पटरी वाले को आप हटाएंगे तो पहले उसको व्यवस्थित वहां जगह देना पड़ेगी आपको, दूसरी जगह जहां उसका व्यापार चलता है। लेकिन सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, अतिक्रमणकारी को जहां व्यापार उनका चलता है वहां से हटा के कई किलोमीटर दूर उनको फेंक दिया जाता है। ना वहां उनका व्यापार चलता है, उनके परिवार पर जीविका के लिए बहुत मुश्किल घड़ी आ जाती है। अच्छा, और कानून में ये भी लिखा है कि आप हमेशा जिस जगह पे आप अपना व्यापार कर रहे हैं उस जगह पे अपना व्यापार करें, और अगर आपको किसी सरकारी अधिकारी या अतिक्रमणकारी या नगर निगम से हटाया जाता है तो वो आपको व्यवस्थित मार्केट बना के, वेंडिंग जोन बना के देंगे। मोदी जी कहते हैं कि अपना काम करो, अपना काम करो, ठेला लगाओ। जिस तरीके से उन्होंने कहा था पकौड़ा बेचो, आज व्यक्ति अपना काम करना चाहता है, ठेला भी लगाना चाहता है, लेकिन उसको वो चीज भी नहीं करने दी जा रही। मैडम, मोदी जी तो ये कहते हैं कि सब कुछ करो, हमसे 10,000 रुपए भी लो, 20,000 रुपए भी लो, और हम 50,000 लो, हम आपका ठेला तोड़ देंगे, फिर आपका सिविल भी खराब हो जाएगा। आप कभी भविष्य में, अगर हम आज 10,000 रुपए लेते हैं और अपना ठेला शुरू करते हैं, नगर निगम आती है, वो ठेला तोड़ देती है, तो अब हम वो लोन कैसे चुकाएंगे या हमारे पथ विक्रेता कैसे चुकाएंगे? तो हम लोगों का सिविल भी खराब हो रहा है। आपके ऊपर दोहरी मार पड़ती है मैम, डबल मार। एक तो ठेला नहीं चलता और उसके बाद फिर लोन भी चुकाना है, लोन नहीं चुकाएंगे तो सिविल खराब हो जाएगी। पहले अभी कभी हम लोगों की सिविल ठीक थी, लेकिन ये 10,000 का लोन लेने के बाद और नगर निगम के कारण कई पथ विक्रेताओं का सिविल खराब हो गया। और ये जो भी है सब कच्चा धंधा है, ठेले पे जो व्यापार होता है, कभी मौसम के कारण, कभी किसी कारण व्यक्ति ठेला नहीं लगा पाता, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, तो आप सोचिए कि ये लोन हम नहीं चुका पाएंगे तो हमारे परिवार में कितनी हानि होगी, कभी हम लोगों का सिविल खराब होगा। आपका नाम? प्रदीप तिवारी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी? मैं हंसराज सिंह सिसोदिया, भारतीय मजदूर संघ ग्वालियर से हूँ, और मैं 2004 से यही यूनियन का काम करता हूँ। जब ठेले वालों पे अतिक्रमण हो रहा था
ठेले वालों पे ठेकेदारी प्रथा हो रही थी, तो वो पर्चियां ज्यादा काटते थे, उसके विरोध में हमने आवाज उठाई। नगर निगम में उसको पर्चा, अभी मुख्यमंत्री ने हमारी ये पर्ची पूरी माफ करी। और नासपी से जब से हम जुड़े हैं, जब से हम कानून पास हुआ है, इस कानून के द्वारा हम नगर निगम अपनी आवाज उठाते हैं और वो हमारी आवाज मानी जाती है। होकर जोन का मामला होता है तो होकर जोन के अंदर जब तक हमको रोड के किनारे होकर जोन नहीं बनता है, जब तक हमारा धंधा चलता नहीं है। और ये प्रशासन से मांग भी करते हैं कि हमारा होकर जोन रोड के किनारे दिया जाए। शहर के अंदर सभी जगह होकर जोन रोड के किनारे बनते हैं और मान भी है और कानून भी है। आजकल तो RWA जो होता है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस जो होती है, वो भी आकर के इसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो उनका कितना किरदार है उस चीज में? क्या वो लोग इस चीज के लिए मतलब मान्य है उन चीज, आपको ठेला पटरा लगाने के लिए, या फिर वो जिस चीज की आपने देखा भी होगा कार्ड्स तक बना के देते हैं वो लोग? कार्ड बनता है, नगर निगम का कार्ड बनते हैं। मैम, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, शिवराज सिंह चौहान ने, कि जो बाजारी शुल्क है, तय शुल्क, ये नहीं लिया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के हर सब्जी मंडी में तय बाजारी शुल्क लिया जा रहा है। उनका कहना, मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे नगर निगम के लोग। अब आप ये सोचिए, जब ये लोग मुख्यमंत्री की बात नहीं मान सकते, तो फिर हम आम ठेले वालों की क्या हैसियत है और क्या वो है कि हम लोग कुछ कर सकें? पुलिस प्रशासन की बात आप जो बोल रहे हैं, ये लोग वो किसी की बात नहीं मानते। पुलिस प्रशासन के लोग देखिए, साफ तौर पे ये लोग कह रहे हैं पुलिस प्रशासन जो है वो किसी की बात नहीं मानते। आप अपनी बात पूरी कीजिए। होकर जोन के अंदर भी होकर जोन निगम के द्वारा तो होकर जोन दिए जाते हैं, फिर भी नगर निगम वहां से उठा लेती है, तो वहाँ पार्किंग बना लेती है। हम लोग 30 साल से वहाँ जमते हैं ना, उसके बाद में वो उठाते हैं, उसके बाद हम लड़ते हैं, फिर उस जगह पे वापस लगवाया जाता है। इसलिए हम नगर निगम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे कानून को हटाया नहीं जाए और हमको ठेले लगना चाहिए, वहाँ लगाया जाए। और जो सारी सुविधा होती है, जैसे 10,000 का लोन दिया जाता है, 20,000 का दिया जाता है, 50,000 का दिया जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोन पे ब्याज नहीं लगेगा, पर सरकार नगर निगम, वो कहना बैंक हमसे ब्याज लेती है, तो हम कहाँ से चुकाएं सर उसको? मैम, एक पथ विक्रेता को 10,000 का लोन लेने के लिए कम से कम 2 महीने चक्कर काटने पड़ते हैं। 2 महीने 10,000 का लोन लेने के लिए बैंक वाले परेशान। ये देखिए, महिलाएं हैं और कहीं ना कहीं सरकार से जो है अपनी बात कहने आई है, अपनी समस्या बताने आई। बताइए। मेरा नाम जागृति शुक्ला है। मैं जबलपुर में सब्जी का व्यापार करती हूँ और मेरा तो यही कहना है कि जो हम लोगों को फुटपाथ पे जो दुकानें लगाई जा रही हैं, हमारी फुटपाथ पे दुकानें लगाई जा रही हैं, और जो मतलब जैसे थोक व्यापार वाला जो है, थोक व्यापार वाले एरिया दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, मगर उनकी ही दुकानें फुटकर व्यापार की जगह उन्होंने अपनी जगह चेक कर रखी हुई है। जो सबसे बड़ी समस्या है कि उनने अपने दूसरी मार्केट में भी उनकी खुद की दुकानें हैं और फुटकर मार्केट में भी उन्हें जगह चेक कर रखी है। किन्होंने रखी है? मतलब जो व्यापारी है ना, बड़े व्यापारी जिनके पास दुकानें हैं, उनको व्यापारियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, थोक व्यापार को। तो फुटकर व्यापार जहाँ उनका पहले चलता था, वहाँ उन्होंने अपनी जगह में बड़े मतलब ऐसे, हाँ, उनने ऐसा लगा लोगों के, और वो अपना रेंट पे चला रहे हैं। और जो फुटकर व्यापारियों की जगह थी, और फुटकर व्यापारी सड़कों में लगा रहे, तो सड़कों में पुलिस वालों की मार खा रहे हैं, है ना। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो फुटकर व्यापारी जो सड़क पे लगा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थित एक जगह बनाकर दी जाए, जिसमें कि वो भी अपना परिवार अच्छे से चला सके। फुटकर व्यापारी हैं और कह रहे हैं कि इन्हें जो है व्यवस्थित एक जगह दी जाए, जिससे कि अपना व्यापार भी कर सके, और कहीं ना कहीं जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं कॉलोनी के, उनको भी जो है असुविधा का सामना ना करना पड़े, उनको सामान भी मिल जाएगा। आप कहाँ से आई हैं? हम रामनगर से सरोज बोल रहे हैं, बनारस से। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि मेन बात कि हम लोग रेहड़ी पटरी वाले हैं, हमारी फल की दुकान लगती है, ऊपर लगाते हैं तो शटर वाले परेशान करते हैं, और नीचे लगाते हैं तो पुलिस नगर निगम से सारा सामान उठा ले जाते हैं। रोकने पर चौकी पर जाते हैं तो चौकी वाला भगा देता है पुलिस दरोगे में। चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, बेधड़क गोजी चलाते हैं सब। तो आप सड़क पे अतिक्रमण कर देते होंगे, तभी तो वो लोग। जी नहीं, रोड पे लगाने की इजाजत ही नहीं, तो जाएंगे कहाँ? जाएंगे हम लोग कहाँ? आम पब्लिक भी तो कहाँ से जाएगी? ये भी तो पब्लिक के लिए मेरी कहने का मतलब, सरकार 3 अथवा 10 एकड़ जमीन दी है हम लोग की। 3 एकड़ जमीन रेहड़ी पटरी वाले के, वो 3 एकड़ जमीन हुआ क्या?
हुआ क्या? 7 एकड़ जमीन रोड की है, 3 एकड़ जमीन हमारी हुई क्या? रेडी पटरी वाले जाएंगे कहाँ? तो आप चाहते हैं कि आपको एक व्यवस्थित जगह दे दी जाए? हम लोग की ऐसी जगह दिया जाए कि जो हम लोग की गरीब इंसान उसमें रोजी रोटी खाए। 10,000 की लोन दिया गया, उसका आईडी खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है भाई? क्यों जबरदस्ती लोन दिया जा रहा है हम लोग को? सरकार की तो लाभ है। जबरदस्ती? हाँ, सरकार का तो लाभ है। जब तक ये लोन नहीं लेंगे, जब तक स्ट्रीट वेंडर वैल्यू नहीं रहे, नहीं कहलाएंगे। लोन लेना जरूरी है, तभी इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ हाँ जब तक आप लोन नहीं लेंगे हम लोग स्ट्रीट वेंडर, आपके पास कहलाएंगे। यदि ठेला पटरा होते हुए भी आपको लेना पड़ेगा। हाँ लेना पड़ेगा, मजबूरी है और जबरदस्ती दे रही है मैडम। अगर उसमें वो टूट टाट जाता है तो आप फिर हाँ मैडम, ये कोई सुनवाई नहीं है। और सुनिए मैम, अभी यहाँ पे धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली के कई एक मार्केट से अभी ठेला टपरी उठा के ले गए मैम। शटर वाले ऊपर से 500 रुपया रोज मांगते हैं, कहाँ से दिया जाए? 2 बच्चे पालेंगे, कौन मांगता है? शटर वाले ऊपर जो दुकान है, नीचे पटरी क्या है? नहीं है, पुलिस प्रशासन के, नगर निगम के लोग लगे हुए हैं पैसा वसूलने के लिए। तो क्या सबूत है कि वो सबूत क्या है मैम? उनके दलाल लोग लगे हुए हैं, आप जाके पता कर सकते हैं, सबूत देख सकते हैं। लोग पैसे देते हैं, आप पता कर चले जाएंगे, गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? किसी भी दुकान में चले जाएंगे। नाम नहीं ले सकते। सीधा आरोप पुलिस पे लगा देते हैं, सीधा क्यों नहीं लगाएंगे? एक तरफ सरकार बढ़ाती है, दूसरे के तरफ लाठी बरसाती है। क्यों नहीं देंगे? मोदी जी ने कहा है हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। कहाँ खत्म कर रहे हैं? मैम कहीं नहीं हो रहा, बन चुके हैं, दूसरी बार बन चुके हैं। बात नहीं सुनी जा रही। तय बतारी शुल्क उनने बंद कर दिया है, वो चुस लिया है। वो मोदी जी नहीं कर रहे, बीच वाले कर रहे हैं। मोदी जी नहीं कर रहे, बीच वाले कर रहे हैं। जो आप लोगों से पैसा ले जाते हैं, आप पैसे दिए हैं, मोदी जी को कोई नहीं कह रहा। सरकार कोई गलत नहीं है। बिचौलिए जो है बीच के दलाल उनके दलाल देखो सरकार कोई गलत नहीं है, ठीक है। वो हमें पैसे दिए रेडी पटरी लगाने के लिए, ठीक है। आज रेडी पटरी हमारा हटा हुआ है, बंद है। हम लाजपत नगर से, सेंटर मार्केट लाजपत नगर से, जो जिस जगह हमें रेडी पटरी का पैसे मिला है, लोन मिला हमें, तो वो जिस जगह हमारा काम धंधा बंद हो चुका है, पुलिस कमेटी बंद करवा दिया है। तो हम तो पुलिस कमेटी को बोलेंगे ना, सरकार को खुद नहीं बोलेंगे। अब वहाँ पे हमारा पैसे नहीं भर पा रहे, तो हमारा सिविल खराब हो रहा है। वो सिविल कहाँ से ठीक करेंगे हम? 9 महीने से हमारा लाजपत नगर सेंटर मार्केट बंद है, तो ये सिविल जो हमारा खराब हो रहा है, हम कमाएंगे जब भी तो पैसे भरेंगे, नहीं कमाएंगे तो कहाँ से भरेंगे? मतलब एक तरीके से आपका जो है वो आपकी जो कैरेक्टर्स जो है उसमें भी कहीं खराब हो रहे हैं, ताकि आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। अभी किसी का लोन भी नहीं मिलेगा, कोई चीज हम लोग फाइनेंस भी नहीं करा पाएंगे। देखो यहाँ पे हम आए हैं रैली पे, ठीक है, लाजपत नगर से। हम यहाँ पे हमारे माल कमेटी वाले ले गए उठा के अभी इन लोगों का माल 2-3-4 लोगों का माल उठा के ले गए। माल उठा नगर निगम से हम लोग का हमारा मोबाइल लग गया, हमारा छाता लग गया, हमारे दुकान पर से तराजू बट्टा सब कुछ ठेला तो लग गया है। कमेटी को बोलेंगे ना, सरकार को नहीं बोलेंगे। सरकार गलत नहीं है, पुलिस कमेटी गलत है। 2003 में हमने किराया दिया, उसके बाद तो हमारा किराया लेना बंद कर दिया। हम कह रहे किराया लो, तो हमें आर से किराया नहीं लेते, तो हमारे स्टॉल को उठा लिया। अरे तो सरकार भी तो कुछ साफ सफाई का वहाँ पे वो सब हम लोग चलाते हैं। एक मिनट मैडम, एक मिनट। हाँ। क्या मैम, सरकार का साफ सफाई का जो शुल्क है वगैरह, जो तय बाजारी शुल्क लिया जाता है शाम को बाजार बैठ की, वो लोग हर पथ विक्रेता देता है, तैयार है। लेकिन ऊपर से ये दलाली की जो प्रथा चल रही है, दलाली कितना ले जाते हैं ये तो बताइए। 50 रुपए से 200 रुपए तक लिया जाता है मार्केट के हिसाब से। वो देखिए 100 रुपया चल रहा है, 200 रुपया महीने का है कि ठेले का मैम, ठेले का। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की दुकान नहीं, मैं बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बड़ा आदमी है कोई, बड़ा आदमी कोई है, उसके दुकान के आगे हम दुकान लगाएंगे तो वो हमसे पैसे लेगा 500 रुपए रोज की, 200 रुपए रोज की। तो वो इस तरह से करते हैं वो लोग। हम मजबूर हैं, उसको 200 रुपए देके हम अपनी ठेली लगाएंगे। पुलिस वाले आएंगे, वो पुलिस वाले आएंगे, दूसरा बंदा पुलिस वालों को भेजेगा, कहेगा वो आदमी वहाँ ठेली लगा के अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, तो वो वहाँ से हटा देगा हम लोगों को। हम लोगों को वहाँ से हटा देगा, हमारा सामान ले जाएंगे पुलिस वाले ठाके। वो इस तरह से होता है वहाँ पे। हम लोगों की
भी गलती है, कुछ हम पैसे देके अपनी दुकान दूसरे के आगे लगा रहे हैं, दूसरे को जलन हो रही है, वो हमारा सामान उठवा देता है पुलिस वाले के जरिए से। ऐसे होता है ना लगवा, हम लोग अपने पैसा लेते हो ना, आप पैसा आप माइक ली है तो आप अपने फायदे के लिए लिए ना, तो इसको आप अपने हाथ में थामेंगे, ऐसे होता है, रोड पे नहीं भेजेंगे। एमसीडी वाले ये कहते हैं कि आप अपनी दुकान खरीद के बैठिए, दुकान इतनी महंगी होती है, कहाँ से ले पाएंगे, और कहीं ना कहीं तो लगाएंगे ही, लेकिन लगा दूसरे की दुकान के सामने थोड़ी ना नहीं, दुकान के सामने नहीं लगाएंगे, किनारे ही लगाते हैं, रोड के किनारे एकदम से आ जाते हैं, सब उठा के ले जाते हैं, क्या करेंगे। दूसरे दुकान की बात करें, वो दुकान पीछे पार्क होता है, पार्क में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, पार्क होता है, पार्क के पीछे कोई ऑब्जेक्शन। मैं लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट से आया हूँ, दिल्ली से। हमारे लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में हमारे 9 महीना से दुकान को हटा दिया गया है, और हटाने के बावजूद भी हम लोग उस जगह पे खड़े होते हैं, चोरी चुपे से लगाते हैं, फिर तो भी हम लोग को माल को जब्त कर लिया गया है और हम लोग को थाना में बैठा दिया गया है। तो हम लोग को यदि 9 महीना से दुकान बंद है, तो हम लोग को फैमिली है, खाना है, पीना है, बीमारी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बहुत बेबस हो गए हैं। तो हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि हमें कमाने खाने का हक दिया जाए। कमाने खाने का हक आपको मिलेगा, हाँ। मिल रहा है, लेकिन आप क्या सरकारी जो है प्रॉपर्टी पर लगाएंगे? आप क्या गंदगी फैलाएंगे? गंदगी से कितने सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। नहीं, हम गंदगी नहीं फैलाते, हम सफाई रखते हैं। हमें बदनाम किया जाता है वहाँ का जो दुकानदार लोग है, जैसे मैं लाजपत नगर मार्केट में हूँ। लाजपत नगर मार्केट जो है लाजपत नगर मार्केट में हम रहते हैं, बहुत वीआईपी मार्केट है। जो रेडी पटरी पे हम 400 का सौदा बेचते हैं, वो शोरूम में जो है कि 1000 और 1500 का मिलता है। तो दुकानदार लोग हमारे ऊपर कंप्लेन करते हैं, पुलिस को पैसा देते हैं, इसे हटाना है, तो इस तरह के हमारी दुकान हटाया जाता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो द्वेष में कर रहे हैं सब? हाँ, बिल्कुल राइट, बिल्कुल किसी से करवाने के ऊपर करे। अब मोदी सरकार जो है कि हम लोग को फुटपाथ पे, पटरी पे 10,000, 20,000, 50,000 लोन दिया गया है। उस पटरी पे, फुटपाथ पे, रास्ता पे यदि हम लोग गलत रहते तो मोदी सरकार को पता है कि रेडी पटरी रोड पे ही लगता है, तो 10,000, 20,000 देके। अरे मोदी जी तो खुद चाय बेचे हैं, तो वो तो चाय बेच के आज प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो दूसरे के बारे में सोचेगा ना कि हम भी तो पटरी वाले हैं। कल जैसे मोदी थे ना, वैसे आज हम हैं। तो हम प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, हम अपने बच्चों को पेट पालना चाहते हैं, अपने रोजगार कमा के दुकान पे, पटरी पे। यदि हम गलत जगह पे बैठे हुए हैं, तो हमारे 2014 में कानून बना है, तो कानून के तहत में उसका सॉल्यूशन भी है कि हम गलत जगह पे बैठे हुए हैं, तो हमें सही। ये बताइए RWA का क्या रोल है? वो क्यों पर्ची वर्ची काटते फिरते हैं? अब देखिए, RW का रोल है, ये सब घुसखोरी चल रहा है, और उनसे करवाया जाता है। और रेडी पटरी वाले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको अथॉरिटी है इस चीज को करने की? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो किस चीज का ले जाते हैं? भाई वो पैसे वाले हैं, हम गरीब हैं, वो पैसे खर्चा करते हैं तो सुनेगा, अफसर लोग सुनेगा, एमसीडी, थाना, पुलिस, और हम गरीब हैं, हम उनको नहीं दे सकते पैसा, तो हमारा कोई नहीं सुनता है। कोई बाहर का बंदा ना जाए कॉलोनी में, इसलिए उनका कार्ड बना बाहर कोई, हम विदेश का नहीं है। आज दिल्ली शहर में, हमारे लाजपत नगर में जितने भी लाजपत नगर है, सारे पाकिस्तान का लोग हैं, और हम हिंदुस्तान का लोग को वहाँ कमाने खाने नहीं दिया जा रहा है। और हमारा मार्केट जो है कि सारे पाकिस्तान का लोग वहाँ है, लेकिन हम हिंदुस्तान का लोग को कमाने खाने नहीं दिया जा रहा है। मतलब जो दलाली हो रही है, वो उस पे भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसना चाहिए सरकार को। हाँ, सरकार कसना चाहिए। आप लोगों को जो है एक सुनिश्चित जगह देनी चाहिए। हाँ, देनी चाहिए। यदि गलत जगह पे बैठे हैं तो 1975 के अंदर रेडी पट्टी को जगह दी गई थी, उनको 10 बाय 15 की जगह दी गई थी। 76,000 इसी टाइम पूरी दिल्ली के अंदर वेंडिंग जो सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, लेकिन उन वेंडिंग सर्टिफिकेटों को अथॉरिटी नहीं दी जा रही। उन विचारों को सामान उठा ले जाते हैं, रेडी उठा ले जाते हैं, उनका काउंटर उठा ले जाते हैं। तो हम मोदी जी को ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, आपने लोन दिया है,
लेकिन लोन के आधार दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, एमसीडी में वो ऑल इंडिया लेवल पे है। दिल्ली मोदी सरकार है ना, लोन तो पास का मोदी सरकार है। दिल्ली में सरकार जो है कि केजरीवाल जी का है, लेकिन रेहड़ी पटरी वाला को कोविड के बाद में मोदी जी अच्छे से जान गए हैं कि हमारे देश में रेहड़ी पटरी वाला भी है और रेहड़ी पटरी पे कमा खा रहा है। तो जब उन्होंने सुना कि दिल्ली में चाहे कहीं भी रेहड़ी पटरी लगता है तो उन्होंने बोला कि गरीबों को 10,000। अच्छा ये बताइए, हाँ उनको फर्क ही क्या पड़ेगा? हाँ, उनको क्या फर्क पड़ा? सुन तो लो मेरी बात, उनको फर्क ही क्या पड़ेगा? सरकार तो उनकी वैसे भी बनी रही है और तो जा ही रहे हैं वोट डालने। आप लोग नहीं जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं तो हम एक नहीं है, हम कम से कम दिल्ली में 5 लाख है, 5 लाख वेंडर है, 5 लाख वेंडर है और 5 लाख लोग के बच्चे हैं, 5 लाख के लोग को बच्चे हैं, तो कम से कम 10 लाख से 20 लाख लोग हैं। यदि हम वोट नहीं देंगे तो मोदी सरकार नहीं बनेगी। चाह रहे हो कि आपकी वजह से सरकार बनी है? हमारे वजह से हम बिल्कुल बना है। हम रेली पट्टी वाले जो कोठी में बैठे हुए एसी में वो इग्नोर कर देते हैं, वोट देने नहीं जाते हैं। लेकिन हम गरीब शौक से जाते हैं, हमको वोट देना है, हमारा वोट का अधिकार है। सरकार बनी है मैडम जी, हम 2.5% जनसंख्या का। आपके सामने जब आने वाला होता है चुनाव, तब तो ये लोग आते हैं, प्रत्याशी आते हैं आप लोगों के पास, कहते हैं हम आपको दुकानें देंगे, आपको अच्छा जगह देंगे, आपके साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर कार्रवाइयाँ होंगी, तब तो आप बड़ी जल्दी वोट दे देते हो उनको। जी मैडम जी आपकी बात का जवाब एक ही है। रुके, मैं आपकी मैडम जी आपकी सवाल का जवाब एक है। हम ये कहना चाह रहे हैं, आज जब वो आते हैं जनता बोली वाली है और हम अपने परिवारों से जुड़े हुए हैं, हमने अपने परिवारों की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। हम उनसे उनकी समस्याओं पे जब कोई बोलता है अगर हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, हम उनको एक बार मौका दे करके देखते हैं। जब उसको लालच में वो घुस जाती है वो पार्टी, तो उसको कभी जूता मार के बाहर निकालते हैं। आपको जुमला दे देती है सरकार? जुमला प्रधानमंत्री ने जुमला दिया, वो पूछो कैसे सबूत के साथ मैं आपको जुमले को बता दूंगा। प्रधानमंत्री ने हम लोगों को लोन दिया 10-10 हजार का, उन्हें कर्जा तो दे दिया, पर लेकिन हमारे जो स्थायी ठेके थे उनको मोबाइल में परिवर्तित कर दिया, घूमने फिरने वाले बना दिया। दिल्ली सरकार ने उसने जुमला दिया, केजरीवाल सरकार ने उसने जुमला दिया, उसने हमारे नियम और शर्तें बना करके। आप लोग क्या करेंगे? अब आप यहाँ जंतर मंतर पे तो आए हैं, चिल्ला चिल्लू के चले जाएंगे, क्या होगा बताना? चिल्ला के नहीं जाएंगे, ये हमारे देश के पूरे देश में से वेंडर है। हम लोग रेहड़ी पट्टी वाले यहाँ आए हैं, जंतर मंतर पे आए हैं। क्या लगता है फर्क पड़ेगा? यदि नहीं फर्क पड़ेगा, यदि हमारा रेहड़ी पटरी वाले को फर्क नहीं पड़ेगा तो मोदी सरकार का फर्क पड़ेगा, 100 में 100% पड़ेगा। अब की बार फिर जिता दिया? नहीं कभी नहीं हो सकता। आज हमारा सरकार बनाने में, कानून पास करवाने में कांग्रेस साथ दिया है। आज यदि कांग्रेस होता राजस्थान में, अच्छा ये बताइए हरियाणा में चुनाव है, ठीक है, बीजेपी तो बीजेपी की नहीं लाना हारेगी। हरियाणा के यहाँ पे हरियाणा हो, यूपी हो, जम्मू कश्मीर भी हारेगी, सब जगह हारेगी। ऐसी बात है, सब जगह हारेगी, क्योंकि हर जगह रेहड़ी पटरी लगती है, हर जगह गरीब है। आगे भी इनका साफ तौर पे आपने देखा, रेहड़ी पटरी वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर इनकी मांगे यदि पूरी नहीं होती हैं तो ये कहीं ना कहीं अब की बार मोदी सरकार जिस तरीके से तमाम बातें कर रही है, 400 का इन्होंने नारा दिया था, आपने देखा 400 से कहा कि उनको कितने सांसद उनके बन पाए आपने देखा, और ये लोग कह रहे हैं कि अब की अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो अब की बार भी ये पूरा उनको गिराने का काम करेंगे। आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मोदी सरकार को अब की बार हरा देंगे। के द्वारा मीटिंग हुई है।